कहानी की शुरुआत में हमें लूसी नाम की नर्स को दिखाया जाता है जिसे पुलिस हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करती है। दरअसल उसके ऊपर 8 छोटे बच्चों की हत्या का आरोप लगा होता है और अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती है और कोर्ट उसे दोषी करार देता है। पर अलग से मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करने पर इसका फैसला कोर्ट के फैसले से बिल्कुल विपरीत आता है और किसी हत्या की पुष्टि नहीं होती है। और अब मीडिया में बहस चलती है निर्दोष व दोषी होने पर। और अब यहाँ से सीन चेंज होता है और 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉन्टेस्ट ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाया जाता है जैसे हाल ही में बच्चा हुआ रहता है जिसका नाम जोई होता है, जो पैदा होते ही ऑक्सीजन चैम्बर में भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो मर जाती है। इस बात पर वो औरत काफ़ी परेशान हो जाती है, आखिर ऐसा क्यों हो गया, कुछ समय पहले तो सब कुछ ठीक था। और यहाँ से अब डॉक्टर जॉन गिब्स को दिखाया जाता है जो इस घटना की जांच कर रहे होते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते पहले 3 बच्चे मर गए होते हैं और अब एक और बच्चा मर जाने से पूरे 9 बच्चे इस हॉस्पिटल में मर गए होते हैं और अब तक इस हॉस्पिटल में कुल 13 बच्चे मर गए होते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और इस घटना के बाद मई 2017 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पॉल ह्यूज जो कि पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको दिखाया जाता है जो इस घटना की जाँच कर रहे होते हैं। क्या ये मौत सामान्य थी, क्या वार्ड में कोई बीमारी फैल रही थी या फिर किसी की लापरवाही से ये सब कुछ हो रहा था, ये जानने के लिए मेडिकल जानकारों की टीम गठित की गई थी और जिनमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे डेविस एवेंस जो कि एक प्रोफेसर और इस तरह के मामलों के जानकार होते हैं। आखिर स्वस्थ बच्चों को ऑक्सीजन क्यों चढ़ाया जा रहा था, आखिर ऐसा क्यों कि बच्चे अचानक बेहोश हो जाते हैं। अब पिछले 2 साल की रिपोर्ट देखकर डेविस एवेंस इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई जानबूझकर बच्चों की हत्या कर रहा है। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, आखिर कौन ऐसा कर रहा है, डॉक्टर, नर्स, आखिर चिकित्सा का कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। और हर जांच में एक नाम कॉमन था और वह हर घटना में वहां पर मौजूद था और उसका नाम था नर्स लूसी लेटबी। अब यहाँ से 9 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में माइन को दिखाया जाता है और वह लूसी के बारे में बता रही होती है। दरअसल लूसी व माइन दोस्त होते हैं और पढ़ाई के बाद दोनों एक साथ नौकरी भी ज्वाइन करते हैं और एक हॉस्पिटल में भी ज्वाइन करते हैं और उसके मुताबिक लूसी ऐसा कभी नहीं कर सकती, वह निर्दोष होगी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और मूवी के नेक्स्ट सीन में 4 साल बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर जॉन लूसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि लूसी एक शांत स्वभाव की लड़की है, होनहार लड़की है, पर इन मौतों में लूसी का कोई हाथ है या नहीं यह पता नहीं चल पा रहा था। हर बच्चे की मौत में वह ड्यूटी पर होती थी, क्या यह महज एक इत्तेफाक है? पर इतनी मौतें महज इत्तेफाक नहीं हो सकती, इसलिए अब जांच होना जरूरी हो गया और अब उनसे पूछताछ करना जरूरी हो जाता है। और अब इसी सिलसिले में लूसी के घर पुलिस पहुंचती है और लूसी को शक के दायरे में बताकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जांच आगे बढ़ती है और बच्चों के बेहोश होने पर उनसे सवाल पूछने पर वो जवाब देने से इनकार करती है। हालांकि पूछताछ के बाद लूसी को छोड़ दिया गया, पर लूसी के घर तलाशी लेने पर उन मरे हुए बच्चों के कुछ हैंडओवर दस्तावेज, कुछ जानकारी थी और अब इसके बाद लूसी को दोबारा हिरासत में लिया जाता है ताकि उनसे दोबारा पूछताछ की जाए। अब पूछताछ में लूसी कहती है वो दस्तावेज गलती से अपने घर लाई थी, पर इससे और भी शक बढ़ जाता है। हालांकि वह इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हैं, पर उसके नोट व सबूत से ऐसा ही लगता है जैसे वह किसी चीज़ को छुपा रही है, जैसे वह अपना गुनाह कबूल कर रही हो, जैसे वह एक कबूलनामा के तौर पर वह पत्र लिखी हो, पर इस पर कुछ बोलती नहीं है वह। उधर दूसरी तरफ जब से लूसी को हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाता है तब से इस तरह की मौतें भी बंद हो जाती हैं। इस बात पर सफाई मांगने पर लूसी कुछ नहीं बोलती, जिससे उसे दोबारा हिरासत में ले लिया जाता है पूछताछ के लिए। और अब लूसी को कोर्ट रूम में हाजिर किया गया और पूछताछ की गई। उसके प्राइवेट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज सभी को चेक किया गया, जिससे कुछ गोपनीय बातें भी सामने आती हैं। दरअसल लूसी एक बच्चे की मौत के बाद फेसबुक पर उसके माता पिता को सर्च कर रही होती थी, पर यह सब कुछ पूछने पर वह बोलती है उसे कुछ याद नहीं। दरअसल उस बच्चे की मौत इंसुलिन इंजेक्शन से हुआ था, यह बात लूसी भी मानती थी, पर इंजेक्शन उस बच्चे को कौन दिया यह पूछने पर वह बोलती है उसे कुछ याद नहीं। सब कुछ जांच के बाद अब फैसले का हर कोई इंतजार कर रहा होता है और अब फैसले के बाद लूसी को दोषी बताया जाता है, पर लूसी अपने बचाव में किसी को भी नहीं बुलाया होता है। दरअसल हॉस्पिटल से निकलने के बाद लूसी सदमे में थी। इससे उबरने के लिए उसे काउंटर ऑफ चेस्टर हॉस्पिटल में भेजा गया
और अपने भावनाओं और ख्यालों पर थेरेपी के रूप में उसे लिखने को कहा गया, जिसे पुलिस गवाह कबूलनामे के रूप में अब मान रही थी। दरअसल लूसी अपनी नौकरी को बचाना चाहती थी, इसलिए वह कुछ बोल नहीं रही थी। वह अपने मेंटल ट्रॉमा को छुपाना चाहती थी, क्योंकि इससे उसे दोबारा काम नहीं मिलता और वह इन सब से दूर रहना चाहती थी। और इस सब में उसके साथ बस लूसी की फ्रेंड थी। और अब यह घटना सामने आने के बाद सारी चीज़ें बदल जाती है और अब हॉस्पिटल पर भी सवाल उठने लगे। आखिर क्या लूसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा था? दरअसल उस हॉस्पिटल में हर शिफ्ट में लूसी का होना इत्तेफाक नहीं, बल्कि हॉस्पिटल की मजबूरी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में मैन पावर की कमी थी और पेशेंट ज़्यादा थे, जिससे लूसी को ओवरटाइम करना पड़ता था। और उस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी नर्स के रूप में लूसी ही थी। इसलिए गंभीर रूप से जो भी बच्चे बीमार होते थे उसे लूसी की देखभाल में रख दिया जाता था। और यही कारण है हर बच्चों की मौत के समय लूसी का वहाँ पर होना, क्योंकि डॉक्टर लूसी के सहारे बच्चों को छोड़कर चले जाते थे। और अभियोजन पक्ष की दूसरी बात कि लूसी को निकालने के बाद मौत का सिलसिला बंद हो गया। इसका सीधा सा संबंध है कि लूसी के निकालने के बाद अब हॉस्पिटल में बहुत बीमार बच्चों के मामले मिलने ही बंद हो गए। और अब प्रोफेसर डेविस एवेंस के ऊपर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में लूसी दोषी थी। सारी जांच उनके रिपोर्ट पर आधारित थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या वो निष्पक्ष थे? दरअसल सुनवाई के दौरान ही एक जज ने डॉक्टर डेविस एवेंस के सबूतों को अपने मुवक्किल के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही थी। और अब जांच होती है तो पाया जाता है कि डेविस एवेंस भी सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए होते हैं, ताकि वो लूसी को दोषी ठहरा सकें और बच्चों की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा सके, ताकि हॉस्पिटल की खामियों को छुपाया जा सके। और अब जांच में पता चलता है कि इन सब खामियों के पीछे हॉस्पिटल ही जिम्मेदार है। दरअसल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी और मैन पावर की कमी ही मौत की वजह थी। तो फिर लूसी को जेल में क्यों डाला जाए? इस मामले के लिए दोबारा पुनरावेदन व सुनवाई के लिए भेजा जाता है, जहां लूसी को निर्दोष करार दिया जाता है और इस घटना के लिए हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया जाता है और लूसी को बाइज्जत बरी किया जाता है।